झारखंड बंद का व्यापक प्रभाव, 4 घंटे जाम रहा। रांची टाटा रोड। आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का बुंडू में व्यापक प्रभाव पड़ा। सुबह से ही बुंडू बाजार के सभी दुकानें बंद रहे। बंद के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थकों ने बुंडू में जुलूस निकाले। सैकड़ों बंद समर्थक बुंडू शहरी क्षेत्र को बंद कराने के बाद नारे लगाते हुए सुबह लगभग 10:30 बजे टोल प्लाजा पहुंचे और रोड जाम कर दिया। जाम स्थल टोल प्लाजा के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी जाम स्थल पहुंचे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जामकर्ता रोड क्लियर करने को तैयार नहीं हुए। वे एसडीएम से ही बात करने पर अड़े रहे। एसडीएम जाम स्थल पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद लगभग 3 बजे बंद समर्थकों ने बुंडू एसडीएम को अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। उसके बाद लगभग 4 घंटा बाद जाम हटा लिया गया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। आप देख सकते हैं आदिवासियों का आज झारखंड बंद का कारण खूंटी में जो सोमा मुंडा का हत्या हुआ है उसको लेकर बंद बुलाया गया है। रांची टाटा रोड जो कई लाइफ लाइन कहलाते हैं, वो रांची टाटा रोड को आदिवासियों का संगठन द्वारा सोमा मुंडा हत्या के खिलाफ में आज बंद कर दिया गया। झारखंड रांची टाटा रोड में आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर गाड़ी की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी की लंबी कतारें लगी हुई है। लगभग ये 10:30 बजे, पौने 11 बजे, 10:30 बजे से लगभग वैसे ही समय से लंबी जाम बनी हुई है, जो काफ़ी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। लोग कोई एयरपोर्ट जाना चाह रहा है, कोई कहीं जाना चाह रहा है, कोई एग्जाम जाना चाह रहा है, लेकिन फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं आपको कि ये टोल है रांची टाटा रोड बुंडू टोल, जो बुंडू टोल में आदिवासी संगठन द्वारा बंद बुलाया गया है। हालांकि प्रशासन के तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वार्ता चल रहा है। लगभग वार्ता अभी तक नहीं हो पाया है कि उन लोगों का मांग है जो सोमा मुंडा कई दिन पहले अपराधियों ने उसकी हत्या कर दिया था, वही हत्यारा, हालांकि कई हत्यारा गिरफ्तार है, लेकिन मेन साजिशकर्ता, मेन शूटर, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तमाम आदिवासी संगठन के लोग सरकार से मांग कर रहा है, प्रशासन से मांग कर रहा है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जमीन संबंधित किसी की हत्या नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर मांग किया जा रहा है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पर जो भीड़ है, देख सकते हैं यहाँ पर कि वार्ता चल रहा है। वार्ता कब खत्म होगा? वार्ता काफी लंबी चल रहा है, कई मांगे ही कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ता चल रहा है। यहाँ पर बुंडू एसडीपीओ पहुंचे, बुंडू एसडीएम है, थानादार, तमाम पुलिस प्रशासन पहुंचे हुए। वार्ता जहाँ पर लंबे हिसाब से अभी तक देख सकते हैं, लंबे समय से जाम है यहाँ पर, और वार्ता कब खत्म होगा उसकी इंतजार यहाँ पर फंसे हुए जाम में लोग कर रहे हैं कि कब वार्ता होगी, कब जाम खुलेगा, कब अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखा ले चलता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं ये टोल, ये रांची तरफ से जमशेदपुर जाने वाले गाड़ियां है, और यहाँ टोल के उधर भी गाड़ी फंसे हुए हैं। लेकिन सोमा मुंडा की हत्या कई दिन पहले खूंटी में हुआ। इन लोगों का मांग है, कई अपराधी तो जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन जो मेन साजिशकर्ता और जो मेन शूटर वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है, अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हुए हैं। इसीलिए सरकार से, प्रशासन से मांग करता है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, और ऐसा कभी भी जमीन, आदिवासियों का जमीन को लेकर किसी की हत्या ना हो। इसी को लेकर पूरा झारखंड आज आदिवासी संगठन द्वारा बंद बुलाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। रांची टाटा रोड
NH 33 बुंडू टोल प्लाजा को जाम कर दिया है। तमाम यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पर आदिवासी संगठन के लोगों से वार्ता चल रहा है। बुंडू SDM, बुंडू SDPO, थानेदार, तमाम पुलिस प्रशासन पहुंचे हुए, वार्ता चल रहा है। वार्ता कब खत्म होगा और कब ये जाम खोलेगा, इसका इंतजार करेंगे। लंबी इंतजार के बाद रांची टाटा रोड बुंडू टोल प्लाजा का जाम खुल गया है। लगभग 4 घंटा जाम रहा रांची टाटा रोड बुंडू टोल प्लाजा। मैं जितेंद्र सार, चमकता भारत, बुंडू। रोड जाम था, क्या देखिए आज का जो कार्यक्रम है और खूंटी जिला के जो सोमा मुंडा है, प्रधान राजा है, उन्हीं की हत्या के विरोध में आज का यह कार्यक्रम था। तो इसमें जो मुझे ज्ञापन दिया गया है, उसमें ज्ञापन में बहुत सारी बातें हैं, जैसे 5 करोड़ रुपया की मांग है, साथ ही साथ उसके परिवार को सरकारी नौकरी की डिमांड है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके इसमें कार्रवाई करने की बात है, और जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग है। ये सभी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से मुझे दिया गया और इस मांग को मैं निश्चित रूप से जिला को और सरकार को इसको मैं भेजूंगा और उम्मीद करूंगा कि सरकार के स्तर से, जिला के स्तर से निश्चित रूप से जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए, इस तरह का मैं आग्रह करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी समाज के लोग हैं या सोमा मुंडा के जो परिवार हैं, उसमें संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाला समय में सकारात्मक पहल होगी और निश्चित रूप से सोमा मुंडा को न्याय मिलेगा और आदिवासी समाज को न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, जैसे बुंडू अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी हैं, तो अनुमंडल पदाधिकारी के हैसियत से मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जो अधिकार क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जो बातें संज्ञान में आएगी, चाहे वह जमीन से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार की संबंधित हो, मैं निश्चित रूप से उसमें संज्ञान लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा करूँ। जमीन पर हत्या होता है और ऐसे मामले देखने को मिलता है, जाम वगैरह, ऐसा ना हो उसके लेकर क्या कीजिएगा? इसके स्तर से पूरा पुलिस और प्रशासन पूरा सख्ती बरतेगी और जो भी मामला आएगा उसमें नियमानुसार उसको जांच कर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। आज झारखंड बंद है सोमा मुंडा की हत्या को लेकर, क्या मांग है? आज जो रांची टाटा रोड भी आप लोग जाम किए हैं। मांग बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। आप जानते हैं कि सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ है, उसके लिए हम लोग मांग थोड़ी रहे हैं। हम लोग तो बोल रहे हैं कि सोमा मुंडा का हत्यारे को फांसी दो। सोमा मुंडा के हत्यारे का जितना भी हत्यारे है, कितना हत्यारे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है ना। उसके लिए आज पूछने आए हैं कि भैया किसी का मर्डर हो जाता है, दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का रात में कहीं भी मर्डर हो जाता है, तो आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर किसी घर का, अगर मुखिया का मर्डर हो जाता है तो उस घर का परिवार को क्या बीतेगा, क्या बीतेगा बताइए। और उसके बाद क्या मतलब, क्या आखिर क्या है आप लोगों का जाम, कितना देर रुकना है, क्या करना है? जाम देखिए, ये हम लोग सरकार को सुनाने आए हैं कि आपका जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उसमें सवाल बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है अपना हक अधिकार बोलने के लिए, रहने के लिए, तो क्या सरकार को ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि किसी का मर्डर हो जा रहा है तो उसको चिन्हित करके उसको न्यायालय के हाथ में दे दें, जेल में भर दें, या फांसी का जो न्यायालय बनता है न्यायालय में वो चीज उसको सजा देना। अभी तक हुआ क्या? नहीं न हुआ। कोई लिपापोताई करेगा तो क्या हम लोग समझौता कर लेंगे? हम लोग समझौता करने के लिए नेशनल हाईवे 33 नहीं आया है भैया। हम लोग सोमा मुंडा एक नेता होता है ना, बड़ी घिसा पिटा के बनता है, तो सोमा मुंडा को अगर कोई मर्डर कर दिया है, क्या चिन्हित नहीं होना चाहिए? तो सीएम साहब क्या कर रहे हैं? सीएम साहब क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं सीएम साहब को। आप तो आदिवासी है ना भैया, आप आदिवासी हैं, आप और आदिवासी समाज का ही बेटा सोमा मुंडा भी है। उनका मर्डर हो गया तो अभी तक आप चिन्हित क्यों नहीं किए? यानी पूरी तरह से सिस्टम फेल है। तो फेल है तो आप आपसे सवाल नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का रणनीति ये हम लोग सुनाने के लिए आए हैं कि उसको जल्दी गिरफ्तार करो जो सोमा मुंडा जी का नया मर्डर किया है। हत्यारे को चिन्हित करो, सजा दो, जितना बड़ा सजा बनता है, जो भी बनता है मर्डर का, उसका सजा होना चाहिए, बस सजा होना चाहिए। सजा नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। 6-7 अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है, और कोई है यहाँ पर? वो तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है ना, लॉ एंड ऑर्डर फेल है।
अगर फिक्स जानकारी होता तो फिर आज ये पता चल जाता कि भाई इतना आदमी शूटर है या हत्यारा है। कहाँ है प्रशासन को होश नहीं है क्या? किसी का अगर कहीं भी मर्डर हो जाएगा, कहीं पे हत्यारा हो जाएगा, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या समाज का अगुवा के साथ इस तरह से होना चाहिए? क्या समाज के अगुवा के साथ इस तरह से कहीं भी अटैक होना चाहिए? अगर किसी परिवार का मुखिया के साथ अगर इस तरह से होता है तो आप समझ लीजिए कि आप भी सुरक्षित नहीं है, अपना क्या है, हम भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। और कोई अगर मिलावटी के साथ अगर किसी का संरक्षण दे रहा है बैकअप में, तो गलत है। अगर उन्हीं के परिवार में अगर इस तरह से होगा तो उनमें क्या बीतेगा, उस चीज को एहसास करना चाहिए, फीलिंग करना चाहिए। मिला जो जाम आज खुला, अभी क्या आश्वासन? एसडीओ साहब हमारे आश्वासन दिए, जो हम लोग का जो मुख्य बिंदु था सीबीआई जांच को लेके, जो पुलिस जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है, पुलिस लिपापोती कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच को लेके हम लोग दिए हैं। एक मांग वो है, और जो परिवार है उनका, जो सोमा मुंडा का जो परिवार है उनको 5 करोड़, और जो आश्रित है 2 आश्रित को उनको सरकारी नौकरी, और जो भी CNT एक्ट, SPT एक्ट, आदिवासी जमीन को लेके हत्या हो रहा है उसको लेके जो अफसर है उस पर कार्रवाई करे। आखिर इस तरह का हत्या क्यों हो रहा है? आखिर सरकारी अधिकारी के द्वारा ही लिपापोती, सरकारी अधिकारी के द्वारा ही संरक्षित है। आज थाना को पैसा जाता है बालू को लेके, आज जमीन माफिया को लेके उन लोग का एंट्री रहता है। तो क्या प्रशासन यदि मुस्तैदी से आप अपना ड्यूटी करेंगे तो क्या अपराधी पकड़ में नहीं आएगी? पकड़ में आएगी। तो प्रशासन को मुस्तैद होकर ड्यूटी करना होगा, अपना जॉब को ईमानदारी से करना होगा, ईमानदारी पूर्वक से करना होगा, ताकि आए दिन इस तरह से अपराधी लोग अपना सर उठा के नहीं चले। खुलेआम जो हथियार लेके लोगों को जमीन को लेके गोली मार रहे हैं वो कम हो जाए। उसी आश्वासन पर ही आप काम? हाँ, जो हमारे SDM साहब है वो आश्वासन दिए हैं, लिखित में हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं वो आश्वासन दिए हैं कि इस पे उचित कार्रवाई किया जाएगा। आप हमको लिख के दीजिए, कोई भी किसी तरह कोई समस्या है तो। लेकर NH में भी जाम किए हुए हैं, क्या कहना है? पहले तो मैं आपका चैनल को जोहार करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग रूबरू होंगे उन तमाम दर्शकों को भी मैं मेरे तरफ से जोहार करता हूं। आज देखिए, हमारा जो सामाजिक अगुआ पढ़ा राजा सोमा मुंडा का हत्या हो गया, और पुलिस प्रशासन आज तक सही मायने में जो हत्यारा है, जो शूटर है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। और कहीं न कहीं इसको लिपापोती करने के लिए उसके साथ जो काम करते थे लोग, सामाजिक संगठनों का सामाजिक जागरूक करते थे समाज के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो भी है, पढ़ा राजा सोमा मुंडा, उसके जो सहयोगी था उन लोगों को उठा करके लोग पुलिस प्रशासन ले गया है, और मामला को लिपापोती करने के लिए तुल्य है, मैंने आतुर है। तो इसके विरोध में हम लोग पूरे झारखंड को आज बंद किए हैं, और आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना हुजूम है, और हमारे बुंडू अनुमंडल के SDO साहब भी आए हुए हैं, और इस बंदी को जो जाम है इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जाम तो तुरंत हट जाएगा, लेकिन बात है क्या इस जाम हटने के बाद पढ़ा राजा सोमा मुंडा को न्याय मिलेगा? आज सोमा मुंडा का हत्या हुआ है, कल और किसी मुंडा का हत्या होगा। आखिर क्यों? कारण क्या है? हम आदिवासी शांति प्रिय ढंग से रहने वाले लोग हैं। हमारा झारखंड में जल, जंगल, जमीन, हम पर्यावरण के करीब हैं, हम प्रकृतिवादी लोग हैं, हम प्रकृति को भी संरक्षण संवर्धन करते हैं, और हम आदिवासी हैं तो आज प्रकृति है तो आदिवासी है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत जो जल, जंगल, जमीन को बचाने वाले लोग हैं, इनके जो अगुए हैं, इन लोगों का निर्मम तरीका से हत्या, मर्डर किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। तो ये आए दिन ऐसे षड्यंत्र न रचा जाए, और हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ पर रहने दिया जाए। नहीं तो मैं कहूँगा कि एक दिन अगर आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो जल, जंगल, जमीन सब खत्म होगा, और बाकी लोगों को भी
पर्यावरण की दृष्टि से उन लोग को कभी प्रदूषण के नाम से, कभी कोरोना के रूप से सबको एक दिन मरना होगा। तमाम पुलिस प्रशासन के साथ आला अधिकारी पहुंचे हुए, क्या पता चला अभी तक, क्या चल रहा है? अभी तक हमारे लोग डटे हुए हैं कि जाम में कई लोग फंसे अभी हुए, तक किसी हमारे को लोग डटे हुए हैं कि अविलंब सोमा मुंडा का जो सही मायने में हत्यारा है उन लोगों का गिरफ्तारी हो और उनको फांसी देने का काम हो, यह हमारा समाज के लोगों का मांग है।